दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बेलदार यानी कि लतिकादार जो सब्जियां होती हैं उनके 3G कटिंग के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं इसके प्रूफ कि कटिंग के क्या परिणाम होते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिल के आता है। तो सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ा जाए। और रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं इसको गन के दिखाता हूँ कि एक के बाद एक कितने फल लगे हैं। ये रहा पहला फल, 1 2 ये 3 4 5 और ये रहा छठा 6 7 8 9 और ये 10 और एक ये रहा अंतिम में एक 11 और इसके सामने आगे भी जो है फल लगे हुए हैं। तो 3G कटिंग के जो परिणाम होते हैं अभी आपने देखा। आप भी अगर एक किसान हैं या फिर सब्जियां उगाते हैं तो आपको भी 3G कटिंग के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। 3G कटिंग करके ज़्यादा उपज लिया जा सकता है और ज़्यादा उपज लेके आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। और ये कटिंग जो है आप बेलदार सब्जियों में कर सकते हैं, चाहे वो लौकी हो और घिया हो, तोरई हो, करेला, ककड़ी जैसी जो भी लतादार सब्जियां होती हैं, लतिकाएँ होती हैं, उनमें किया जा सकता है। तो आइए हम पेपर में दिखाते हैं कैसे जो है 3G कटिंग करना है। और 3G कटिंग करके जो है हमारे उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो ये हो गई हमारी जो सब्ज़ी की टहनी होती है, लता या फिर आप जो भी इसको कहते हैं, ये हो गया हमारा। ये हो गया जो जड़ होता है, ये जड़ हो गया, यहाँ से जड़ निकल आई। और अब हमें देखना है और 3G कटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें इसको 12 पत्ते तक होने देना है। इसमें से 12 पत्ते आएँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12। और जब ये 12 पत्ती का हो जाए तो हमें इसको ऊपर से कट कर देना है। जब हमारा 12 पत्ती की कोई भी लता हो जाती है, टहनी हो जाती है, तो हमें इसको 12 पत्तियों के बाद हमें इसको कट कर देना है। यहाँ पे 12 पत्ती से हमें आगे नहीं जाने देना है। और यहाँ से देखेंगे 6 पत्ते, तो हमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 पत्ते तक ये ध्यान रहे कि यहाँ से कोई अलग टहनी ना निकलने पाए, यहाँ से कोई अलग जो है नहीं निकलने पाए, कोई हमें इसकी शाखाएं नहीं चाहिए। हम 6 से अगले 6 यानी कि 12 के बीच में हम सिर्फ लेंगे इसमें से 2 या फिर आप चाहें तो 3 ले सकते हैं। हमें इसमें से 3 निकालना है। 3 सिर्फ हमें लतिकाएँ या फिर टहनी जो है निकलने देनी है। और ये ध्यान रहे कि हमें ये 12 पत्तियों पे ये कट कर देना है। उसके बाद हमें इसमें से 2 और आप चाहें तो 3, अगर 2 ही रखें तो ये बेहतरीन होगा। तो अब हमें सेम इसी प्रोसेस से आपका इसको बोला जाएगा जो है ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट जनरेशन का हमने कटिंग कर दिया, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब हमें सेम इसी प्रकार से जो ये हमारे 2 या फिर 3 शाखाएं हैं, इन 3 शाखाओं में भी जो हमें पत्तियां लेनी हैं, ये 12 पत्ते लेने हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से जब हमारी 12 इसमें हो जाती है तो हमें यहाँ पर भी कर देना है कट, हम इसको काट देंगे। तो आप इसको बेहद बारीकी से समझिएगा। पहला जनरेशन का हमने कटिंग किया और ये 12 पत्ती पे हमने कटिंग कर दिया। और सेकंड में जो टहनी हमें सेकंड जनरेशन वाली निकली है, अब हम इसको नाम दे देंगे सेकंड।
इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन वाले पे भी हमें काट देनी है 12 पत्तियों पे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड जनरेशन की ब्रांच या शाखा। और हमें सेकेंड जनरेशन वाले पे भी हर एक पे जब 12 पत्तियां हो जाएं तो 12 पत्तियों पे हमें इसको कट कर देना है। अब इनमें से क्या होगा कि जब आप फर्स्ट जनरेशन कटिंग करेंगे तो नॉर्मल की बजाय जो हम मतलब इसको अगर कटिंग ना करते और ये बढ़ते जाता, हमारा जो ये शाखा है शाखा बढ़ते जाता, तो इसमें फ्रूट जो है जितना इसमें लगता इसके कहीं 2 गुना जो है सेकेंड जनरेशन वाले में फ्रूट आपका लगेगा। अब ये तो हो गया सेकेंड जनरेशन की कटिंग। अब इस सेकेंड जनरेशन के दुगना करने के लिए ये जो हमारी लतिकाएँ निकली हैं, अब हम इनमें से 2 या 3 सेम इसी तरीके से हम इनमें से जो है लतिकाएँ निकलने देंगे। हालांकि इसमें लतिकाएँ तो हर एक पत्ते के नीचे निकलने की कोशिश करेंगी और निकलेंगी भी, लेकिन हम उसको निकलने नहीं देंगे, काट के फेंक देंगे। ये ध्यान देना चाहिए। तो जब यहाँ से अपनी जो निकल जाएगी, मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और इसमें भी देख लेते हैं। हमने ले ली 1 और हमने ले ली 2। मान लीजिए हम इसमें सिर्फ 2 ही ले रहे हैं और इसको भी हम कट कर देंगे। तो अब इसके बाद जो यहाँ से निकलेगी जो भी होंगे वो अन्य के मुकाबले कहीं ज़्यादा फ्रूटिंग करेंगे। जो हम एक नॉर्मल सा सब्ज़ी बो देते हैं खेत में और उसको छोड़ देते हैं तो उसमें फल जो है उतना नहीं लगता है, लेकिन जब हम 3G कटिंग कर देते हैं तो 3G कटिंग में हमको फल जो है 2 गुना 3 गुना देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है बेहतरीन तरीके से आप कटिंग करके सब्ज़ी का पैदावार बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो निकलेंगी हमें उसको कट नहीं करना होगा, क्योंकि इसके बाद जो निकलेंगी उसमें सब फल का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा होगा, तो हमें इसके आगे कटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का हो गया और ये हो गया सेकेंड जनरेशन। और उसमें से भी जो निकली, सेकेंड वाले में से भी जो निकली, ये वाला हमारा हो गया जो है ये थर्ड जनरेशन का अपना कटिंग हो गया। आप किसान भाई इस तरीके से जो है कटिंग करके अपने खेत में पैदावार बढ़ा सकते हैं। खेत में पैदावार बढ़ा के अपने जो है आमदनी दुगना या फिर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अब तक अगर आप नॉर्मल सी खेती कर रहे थे तो अब से आप 3G कटिंग करिए इस माध्यम से। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो, अगर वीडियो समझे नहीं है तो प्लीज़ रिपीट करके देखिए, दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए और इसको बारीकी से समझिए और अपने इसको अप्लाई करिए खेत में। आप जब खेती कर रहे हैं तो उसको कटिंग करके देखिए कि अब क्या रिज़ल्ट आते हैं। और ये थर्ड जनरेशन की कटिंग करने के बाद अगर आप देखेंगे खेत में जाके तो इसमें हर एक पत्ते के नीचे जो मेल फ्लावर होता था उसका संख्या कम होके आपको हर एक पत्ते के नीचे जो है अपना फीमेल फ्लावर, यानी कि जो भी आप सब्ज़ी लगाए हैं बेलदार, तो उसमें हर एक पत्ते के नीचे आपको फल मिलेगा। अगर आप सेकेंड जनरेशन की बात करें तो आपको सेकेंड जनरेशन में जो है अगर 3 मेल फ्लावर लगते हैं तो 2 उसमें फीमेल फ्लावर लगेंगी, यानी कि अपना फ्रूट आएगा। लेकिन इसमें मैंने देखा है लगातार जो है फल की संख्या 8 से 10 तकले भी मैंने देखी है कि लगातार 10 जो है फ्रूट निकल रहे हैं, उसके बाद फिर फ्लावर है, फिर उसके बाद लगातार से फ्रूट है। और अगर
वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आज कहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।